हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। यूपी बीएड 2023 प्रवेश परीक्षा हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी, न्यू बैच है, बिल्कुल फ्रेश और फर्स्ट क्लास है सामान्य ज्ञान का। तो इस क्लास का श्री गणेशाय नमः करते हैं हम लोग 1 अक्टूबर से। देखा, दरअसल विचार ये था कि 15 अक्टूबर से, काफ़ी आप लोगों को कमेंट आ रहा था, मैंने कहा 15 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, क्योंकि मैं सोच रहा था कि लाइव क्लासेस ही डायरेक्ट स्टार्ट किया जाए। और लेकिन अभी लाइव क्लासेस स्टार्ट नहीं होगा, तो 15 दिन आप वेट करना पड़ेगा। उसके बाद लाइव क्लासेस स्टार्ट होगा तो क्लासेस और इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को, ठीक है। तो अभी रिकॉर्डेड फॉर्म में ही 15 दिन हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो देखो, पॉलिटी से कम 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो उसमें है आर्टिकल 101, ठीक है। संयुक्त बैठक आर्टिकल 101 है, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 108। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष का होता है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की जो अवधि होता है वो होता है 9 वर्ष। क्लियर? ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न अंग है? ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न अंग है? ये है आपका डेनमार्क। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, डेनमार्क। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? ये है आपका पांडुचेरी में, ठीक है डियर। पांडुचेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? पांडुचेरी में। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ था? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू हुआ था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना था, चौथी पंचवर्षीय योजना था, ठीक है। ये था आपका 1969 से 74 के बीच में, ठीक है। ये चौथी पंचवर्षीय योजना था जिसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कॉमन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होता है? सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होता है? ये होता है नॉर्वे में। कहाँ पर होता है डियर? नॉर्वे। ऑप्शन सी। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर्स। ऑप्शन ए। बौद्ध धर्म कब बट गया था? तो बौद्ध धर्म कब बट गया था? तो बौद्ध धर्म 2 समुदायों में बटा था। एक था हीनयान, ठीक है, एक था महायान। ये बटा था आपका चौथे बौद्ध संगीत में, ठीक है। ऑप्शन सी। भारतीय जागृति के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय जागृति के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय जागृति के जनक कहे जाते हैं राजा राम मोहन रॉय। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। यहाँ से फैक्ट्स याद कर लेते हैं, जैसे कि 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसकी इस्टेब्लिश किया था? क्या इस्टेब्लिश किया था? ब्रह्म समाज। तो पूछेगा कौन से समाज की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने? तो ब्रह्म समाज का 1828 में किया था, ठीक है। और इनको आधुनिक भारत के पिता भी कहते हैं, आधुनिक भारत के पिता या फिर भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका मूल नाम क्या था? मूल शंकर, ठीक है, शंकर, ठीक है। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। और कभी इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, वेदों की ओर लौटो। तो क्वेश्चन ये उठेगा कि वेदों की ओर लौटो, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो, ये स्टेटमेंट दिया था दयानंद सरस्वती ने। क्लियर है? और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था। आपसे पूछेगा कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने किया था। और कब किया था? तो 1875 में किया था, ठीक है, 1875 ईस्वी में किया था। क्लियर है डियर? नेक्स्ट ऑप्शन सी हम देख लेते हैं, स्वामी विवेकानंद के बारे में, जो काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। सो इनका बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र दत्त। क्लियर है? नरेंद्र दत्त इनके बचपन का नाम था। और 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। रामकृष्ण मिशन,
पूछेगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद किया था। कब किया था? 1897 में। ठीक है, कहाँ पर स्थापना किया है रामकृष्ण मिशन की, तो ये था बेलूर मठ, कोलकाता। ऑलराइट डियर, क्लियर है। स्वामी विवेकानंद से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि 1893 में विश्व धर्म महासभा हुआ था, सो इनको भेजा गया था। तो वो सभा कहाँ पर हुआ था? शिकागो में हुआ था, और ये अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, 1897 में। 1897। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम कभी पूछ लेता है, तो रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, इनके गुरु का नाम है। ये पॉइंट नोट कर लेना, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस। क्लियर हो गया डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में लाल मिर्च की सबसे अधिक पैदावार होता है? लाल मिर्च की सबसे अधिक पैदावार ये कहाँ पर होता है? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, आंध्र प्रदेश। किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता है? किस गुप्त शासक को कविराज कहते हैं? समुद्रगुप्त। ठीक है, ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। गिरिराज पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था? गिरिराज पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, पूरा नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन डी। गुप्त काल में वैश्यावृत्ति करने वाली महिला को क्या कहा जाता था? वैश्यावृत्ति वाली महिला को कहते थे गणिका। ठीक है, और आमजू कहते थे जो जीवन भर अविवाहित रहती थी। जीवन भर अविवाहित महिला क्या बोलते थे? आमजू। ठीक है, आमजू। और गणिका मतलब वैश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को बोला जाता था गणिका गुप्त काल में। ठीक है, तो ये फैक्ट्स याद रखिएगा। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? क्वेश्चन नंबर 14 है, गुप्त राजवंश ये प्रसिद्ध था कला और स्थापत्य के लिए। सो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है आपका कर्नाटक में। ऑप्शन सी, कर्नाटक। सैंडविच किस द्वीप का पुराना नाम है? सैंडविच ये किस द्वीप का पुराना नाम है? सो हवाई द्वीप। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। क्लियर डियर। चलिए नेक्स्ट, दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ये बेतवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, कौन सा रिवर है? बेतवा। ऑप्शन डी। पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगी हुई हैं? पश्चिम बंगाल जो राज्य है, इसकी जो सीमा है कितने देशों के साथ लगी हुई है? तो 3 कंट्री के साथ हैं। ठीक है, कौन कौन सी? भूटान, बांग्लादेश, नेपाल। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम भंडार मौजूद है? थोरियम भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? ये है केरल। ऑप्शन ए मोस्ट इंपॉर्टेंट, केरल में सबसे अधिक थोरियम मिलता है। कांग्रेस का बेलग्राम अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का बेलग्राम अधिवेशन कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? गांधी जी ने। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता किया था। कोयरा बांध किस राज्य में स्थित है? कोयरा बांध किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है डियर बिहार में। कहाँ पर स्थित है? बिहार में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। कैलाश सत्यार्थी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? कैलाश सत्यार्थी को शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 2014 में।
माई लाइफ माई मिशंस किस भारतीय व्यक्तित्व का आत्मकथा है? किसका आत्मकथा है भाई? ये है आपका बाबा रामदेव। ठीक है, ऑप्शन डी। बुक रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली 1-2 क्वेश्चन करेंगे बुक रिलेटेड। भारत का सबसे पुराना बांध कौन सा है? ये कमेंट बॉक्स में आपको करना है, रिप्लाई कीजिएगा। भारत का सबसे पुराना बांध बताना है आपको। ये क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ बता सकते हो कि यूपी बीएड 2023 एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू हो गया है। और अगर आप पहली बार चैनल पाते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और क्लासेस में आप आते रहेंगे, आपकी तैयारी बेहतर होता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।